Hello students, we have continued our chapter number 4 agriculture class 10 geography. Last previous video we have discussed agriculture, types of the agriculture and what is the importance of agriculture activity in India, especially India. India is the two-third population of India and still engaged agriculture activity, and agriculture is the primary activity. We have discussed the sector of Indian economy, we have discussed the primary sector, secondary sector and tertiary sector. So agriculture किसके इंक्लूड होगा बेटा? प्राइमरी सेक्टर्स. Now cropping patterns in India. So beta, you have the studies of the physical diversities and the varieties of the cultures in India. There are also the reflected in the agriculture. इंडिया में बेटा डाइवर्सिटीज़ मिलता है, अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं बेटा. वही इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो पैटर्न है वहाँ पे दिखता है बेटा. फॉर एग्जांपल इन द कंट्री वेयर टाइप्स ऑफ द फूड्स, द फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल्स, द फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड द कॉन्डिमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेटा ग्रोन की जाती है. कॉन्डिमेंट दैट मीन मसाले एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूटेड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री. इंडिया हैज़ द मेजर 3 क्रॉपिंग सीजन, राबी, खरीफ एंड जायद. बेटा इनको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बेटा. अब देखिए राबी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस राबी क्रॉप्स आर शोन इन द विंटर फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर. देखो बेटा इसको कब बोया जाएगा, डेट मीन्स कि में इसको शोन किया जा रहा है बेटा अक्टूबर एंड टू दिसंबर के मंथ में बेटा. देखिए एंड हार्वेस्टेड, इसका जो कटाई होगा बेटा इन द समर फ्रॉम द अप्रैल टू जून. तो बेटा अक्टूबर दिसंबर से लेके बेटा इसका जो ड्यूरेशन रहेगा अप्रैल टू जून. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट राबी क्रॉप्स आर द वीट. कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेटा राबी क्रॉप्स के नेम दे रखे हैं, इनको आपको याद रखना है बेटा, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इन्हें बेटा. वीट है, बार्ले, पीस, ग्राम एंड द मस्टर्ड्स, देयर आर द राबी क्रॉप्स. सो through these, the crops are grown in the large part of India, states from the northern and the northwestern part of such as the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir. वहाँ पे बेटा इनको ग्रोन किया जाता है बेटा. स्पेशली उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वीट. अब देखो सबसे ज़्यादा वीट कहाँ हो रहा बेटा? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में. देयर आर द इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वीट्स. Others the rabi crop abilities of the precipitations during the winter's month due to the western temperature. Cyclones help the success of these crops. However, the success of the green revolution, बेटा जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था ठीक है 17 से या 1969, 67, 68 के अंदर, वहाँ से कहीं ना कहीं बेटा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो क्रॉपिंग्स जो प्रोडक्शन है, उसमें इंडिया में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया बेटा. ठीक है. So Rajasthan has been also been the important factor of the grown of the above mentioned rabi crops. तो इसमें से बेटा कुछ rabi crops राजस्थान में भी हमारे ग्रोन होता है. खरीफ प्रॉन, now we have discussed the खरीफ प्रॉन बेटा. खरीफ प्रॉन, when we have discussed खरीफ प्रॉन, like खरीफ प्रॉन्स आर द ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून बेटा. जब मानसून जा रहा है वापस, ऑनसेट हो रहा है बेटा. ठीक है. Different parts of the countries and these are the harvesting the September to October from the crop and during the seasons are the paddy, maize, jowar, bajra, tur, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड द सोयाबीन. ये सारी चीज़ें बेटा हम वहाँ पे ग्रोन करेंगे. ठीक है. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर द असम. असम में बहुत सारे राइस होते हैं बेटा. ठीक है. दैट आल्सो असम, वेस्टर्न बंगाल, कोस्टल रीजन्स ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र. Particularly in the Konkan coast along with the Uttar Pradesh and the Bihar, recently paddy has also become the important crop of the Punjab and Haryana. देखिए it's the states like Assam, West Bengal, Odisha. 3 crops of the paddy are the grown in a year. There are the Os, Onam and Boro. बेटा Os, Onam, Boro ये इनके इसके जो टाइप ऑफ जो क्रॉप्स है बेटा, इसके किस्म है, इनको याद रखना बेटा पैडीज की. ठीक है. इन द बिटवीन ऑफ द राबी एंड द खरीफ सेशन. अब देखो जो राबी का और खरीफ का सेशन, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होगा बेटा, वहाँ पे इंडिया में तीसरे टाइप का जो क्रॉप्स पैटर्न है वो यूज़ किया जाता है, जायद. ठीक है. सो सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द जायज़ आर. अब देखो जायज़ में कौन कौन से होते हैं बेटा. ठीक है. वाटर लेमन, मस्कट लेमन, cucumber, vegetables, food crops, sugarcane tax, almost in a year is grown. Now we have discussed some major crops supports in India. ठीक है. उनको कैसे हम ग्रोन करेंगे, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है बेटा, जोग्राफिकल कंडीशन उनको क्या नीड है, सॉइल कौन सा नीड है बेटा,
इंटीग्रेशन इरिगेशंस कितना नीड है उनको, टेम्परेचर का क्या नीड है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस राइस। देखिए बेटा, इट इज़ द स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। स्टेबल फूड है बेटा, सब इसको खाते हैं बेटा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में ये पॉपुलर एक ब्रांड है बेटा यहाँ पे। सो अवर कंट्री इन द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। देखो बेटा, दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस जो ग्रो किया गया चाइना, चाइना के बाद इंडिया का रैंक है बेटा सेकंड। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विद द रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। बेटा खरीफ का क्रॉन है ये, ठीक है। खरीफ जो आपका क्रॉप ऑफ पैटर्न है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। सो बेटा जोग्राफिकल कंडीशन इसको नीड होगा बेटा हायर टेम्परेचर का, अबाउ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द हाई ह्यूमिडिटी इज द एनुअल रेनफॉल अबाउ द 100 सेंटीमीटर एरियाज। तो ऐसे पार्ट्स बेटा इंडिया के जहाँ पे ये दोनों कंडीशन जोग्राफिकल कंडीशन हो रही है, वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे बेटा। द एरियाज ऑफ द लेस रेनफॉल इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशंस, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है बेटा, राइट कल्टीवेशन हो रखा है फिगर 4.4 में। तो एस टाइप से बेटा राइस को ग्रोन किया जाएगा। एंड फिगर 4.4 बी, राइस इज़ द रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग इन द फील्ड। और ये राइस बिल्कुल रेडी हो गया बेटा, अब आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं बेटा। नाउ गिवन द पिक्चर्स, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई सी क्लियर, दिस इज चैप्टर नंबर 4। यहाँ से बेटा आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में अलग से दे रखा है बेटा। सो आई गिवन यू द इंफॉर्मेशन। सो आप ये वाले जो मैप है स्पेशली इस चैप्टर की, वो अच्छी तरह से आप लर्न करेंगे, ठीक है। आई एक्सप्लेन दिस मैप। ये आपको सिंपल इंडिया का मैप दे रखा है बेटा, मेजर एरिया एंड मेजर एरिया, यहाँ पे माइनर एरिया शो कर रखा है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइस, तो यहाँ पर्टिकुलरली राइस को लेके बताया गया है बेटा, ठीक है। सो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखना बेटा। जो ड्रॉ हो रहा है जो कलरफुल है, यहाँ पे बेटा राइस बहुत ज़्यादा मेजर एरिया से, और जो वाइट में है बेटा जहाँ पे कलर नहीं है, विदाउट कलर, वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन कम हो रहा है बेटा। नाउ वी हैव डिस्कस द कंडीशन ऑफ राइस बेटा, ठीक है। राइस द ग्रोन द प्लेन्स इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द Atlantic regions, development of the descensor network of the canal irrigations, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन की कैनल से किया जाएगा बेटा। ट्यूबवेल्स हैव द मेड द पॉसिबल टू द ग्रोन राइस इन द एरियाज इन द लेस रेनफॉल। कुछ ऐसे एरियाज बेटा जहाँ पे रेन 25 जो सेंटीग्रेड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, वहाँ भी इरीगेशन की हेल्प की मदद से बेटा राइस ग्रोन किया जाएगा। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। नाउ सेकेंड वी हैव मूव ऑन व्हीट। This is the second most important crop. It is the main food crop in the northern and northeast part of the country. This rabi crop that required the cool growing section and the bright sunshine. अब ठीक है, cool section चाहिए बेटा, उसके बाद bright sunshine in the time of the reaping. It's the required the 50 to 75 centimeter of the annual rainfall evenly distributed over the growing areas, and there are the two important wheat growing zones in the country, the Ganga Satluj plains in the northern western and the black soil regions for the Deccan। तो ये दो पार्टिकुलर ऐसे एरिया बेटा जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन है ग्रेन का, एरिया ऑफ क्षेत्रफल है बेटा, यहाँ पे जो इसका एरिया है बेटा जहाँ पे इसको ग्रोन किया जाएगा वो सबसे ज़्यादा है बेटा, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश स्टेट्स में इसको बेटा किया जाएगा। एंड द थर्ड इज द मिल्स, ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी, देयर आर द इम्पोर्टेंट मिल्स, ठीक है। ये ऐसे दाने वाले बेटा मिल्स हैं जिनको जैसे लाइक ज्वार है, बाजरा है, ये ठीक है दलहन टाइप वाले जो भी आपके क्रॉप्स हैं उसमें इंक्लूड होंगे बेटा। थ्रो दीज आर नोन हैज़ द क्रॉसल ग्रेन, दे आर वेरी हाई न्यूट्रिशन लेवल। इनका बेटा जो न्यूट्रिशन लेवल होगा वो वेरी हाई होगा बेटा, है ना। इनके अंदर दे आर द वेरी रिच फॉर द आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिशन एंड द रिचेस। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स विद द रेस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड द प्रोडक्शन। एरिया के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे बेटा, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग भी करेंगे। तो इंडिया में थर्ड जो मेन पॉइंट है वो है बेटा मिल्स, ठीक है। सो इट इज़ द रेन फैट क्रॉप मोस्टली द ग्रोन इन द मोस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स द इरिगेशंस। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश जो मेजर बेटा मिल्स के प्रोडक्शन एरियाज होंगे। नाउ बाजरा ग्रोन एज वेल एज द सैंडी soils and the slopback soil. Major bajra producing state like Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Haryana. रागी the crop the dry region, रागी एक ऐसी फसल बेटा जो crop dry region में crop होगा, and the regions and the grows well on the red black soil, sandy, loamy and the shallow back soils. The major रागी production state कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रागी होता है बेटा, ठीक है। And the last is the maize. It is
ए क्रॉप विच द यूज बोथ द फूड एंड द फूडर, इसको दोनों चीज़ में यूज़ किया जाएगा बेटा, फूड एंड फूडर में। इज़ द क्रॉप ग्रॉन विच द रिक्वायर द टेम्परेचर बिटवीन द 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इज द ग्रोन द like Bihar maize is the grown the rabi seasons, also use of the modern inputs such as HY seeds, the fertilizers, irrigations have the contributed on the irrigation production of maize. The major maize producing states are the Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh and Telangana. सो दिस इज़ द फिगर 4.c। यहाँ पे आप देखते हैं बेटा कैसे जो फार्मर्स लीडी है वो माइज़ का कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ द